Welcome back to the channel. Shashank this side will talk about changing life once again. बहुत सारी वीडियोस हैं लाइफ चेंज के ऊपर इस चैनल पर. वन मोर. बात ऐसी है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है. तुमने इंसाफ मांगा लोगों से. लाइफ के अपने 4 5 6 साल दिए किसी को और उसको कदर भी नहीं. ये तुम्हारे अंदर की बैड हैबिट्स, योर बिहेवियर, योर फियर, योर थॉट्स, सब ने मिल के तुम्हें ख़त्म किया है. तुम्हारी चॉइसेस ने, तुम्हारी बैड चॉइसेस ने, तुम्हारी नॉट सो गुड चॉइसेस ने. और पता है, बैड चॉइस वो नहीं होती जो रिजल्ट आने के बाद पता लगा कि शायद हमने गलत चॉइस ली थी. बैड चॉइस वो होती है जो तुम्हें आज पता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी और फिर भी उसको कर रहे हो. वो बैड चॉइसेस. तो इन सब ने मिलकर तुम्हें ख़त्म किया है. तुम अपने लाइफ के बिल्कुल लोएस्ट फेज़ पर हो और जैसे भी करके यहाँ आए, आज यहाँ पर हो. तुम इस चीज़ को अच्छे से मानते हो, अच्छे से जानते हो. द थिंग इज़, बहुत इंसाफ मांग लिया. कितना इंसाफ मांगेगा? मिला? शायद जिससे मांगा होगा उसने कह भी दिया, मैंने कहा था क्या इतना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट करने को, या जिसको तुम सो कॉल्ड कह रहे हो, मैंने कहा था क्या? तुमने खुद किया था ना. उसको नहीं कदर, उस इंसान को नहीं कदर, उस हैबिट को नहीं कदर, उस फियर को नहीं कदर. वो फियर तुम्हारे मन में आज भी है जिसने तुम्हें ख़त्म किया है. इंसाफ मांगना बंद करो. स्टॉप आस्किंग फॉर जस्टिस. नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा. वो इंसान से तुम्हें नहीं मिलेगा. तुम बिल्कुल सही थे तब भी नहीं मिलेगा. तुम अपने एंड से चाहे अपने 5% के लिए माफ़ी मांग चुके हो, सॉरी बोल चुके हो, नहीं मिलेगा इंसाफ. नहीं मिलेगा. तो क्या परेशान रहेंगे? नहीं ब्रो. गेट योर लाइफ बैक. जिएंगे उसी विगर से, जिएंगे उसी एनर्जी से, जिएंगे और बेस्ट तरीके से जिएंगे. यही थॉट मेरे को आज अपने लोएस्ट फेज से यहाँ तक लेके आया और यहाँ से भी बहुत आगे लेके जाएगा. दीज वीडियोज़, दीज आइडियाज़, वट एवर आई शेयर, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी होता है. आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस. और देखेंगे लाइफ कहाँ लेके जाएगी. बट सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुल के जीनी पड़ेगी. मैं जीना चाहता हूँ. मैं डाउट को, इस डाउट को कि लोग पता नहीं क्या कमेंट करेंगे, उस फियर को कि पता नहीं मेरा फ्यूचर में क्या होगा, इस फियर को कि पता नहीं मैं अपना बेस्ट रखूँगा तो मेरा कैरियर में क्या होगा. आई कैन नॉट लेट दोज थिंग्स विन. उन लोगों को, जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा. एंड बेशक भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अब पहुँच गए हैं, हमारा रोल है. पर कुछ चीज़ें रियल हैं. एक्नॉलेज करो, ब्लेम मत करो. एक्नॉलेज करो कि हाँ यार, गलती हुई थी, चॉइसेस में गलती हुई थी, लोगों के चयन में गलती हुई थी, जिन लोगों के साथ था उन्होंने मेरे साथ गलत किया. बट आज उनसे इंसाफ मांगना बंद करो. इंसाफ नहीं मिलेगा तुम्हें. इंसाफ खुद को देना शुरू करो. इंसाफ खुद को कैसे दोगे? गेट अ विजन फॉर लाइफ. लाइफ के लिए एक विजन बनाओ. मुझे यहाँ पर जाना है. तुम लॉस्ट हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है और तुम यहाँ पर आ गए. लेकिन एक समय पर तुम्हें पता था, एक समय पर तुम एनर्जी रखते थे, एक समय पर वो तुम्हारे अंदर ड्राइव आती थी. वो चली गई तुम्हारी हैबिट्स की वजह से, तुम्हारे सोच की वजह से, तुम्हारे विचारों की वजह से, तुम्हारे फियर्स की वजह से और तुम्हारे उन करीबी लोगों की वजह से जिनको एक रत्ती भर भी तुम्हारी परवाह नहीं थी. गई है उनकी वजह से. एक्नॉलेज करो, लेकिन इंसाफ मत मांगो. अब इंसाफ नहीं मिलेगा. खुद के लिए थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, किसी चीज़ से इंसाफ मत मांगो. इस थॉट से भी, ये जो सेल्फ हेट, ये जो सेल्फ क्रिटिक चल रहा है, सबको बंद करो. ऑल टुगेदर बंद करो. एंड इट्स नॉट ईजी टू स्टॉप, बट मैनेज करना सीखो. वीडियोस नियरली हर टॉपिक पर बना रखी हैं, ओवर थिंकिंग से लेकर सेल्फ हेट्रेड से. इनको बोलो मैं अब तुम्हें जीतने नहीं दूंगा. तुमने ऑलरेडी मेरी लाइफ इतनी ख़राब करी है. मैं उस इंसान के बारे में अब नहीं सोचूंगा जो साथ रह के मुझे को ख़त्म कर गया. जब मैं वहाँ था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था, तब भी मुझे ख़त्म किया गया. यू हैव बीन मर्डर्ड ऑलमोस्ट. तुम्हारे अंदर वो बचपना नहीं रहा. वो खूबसूरती अभी भी है, एज अ ह्यूमन अभी भी है, बट वो बचपने वाली जो नाइविटी होती है वो चली गई है. एंड नाउ एक ऐसा वर्जन है जिसको चीज़ें बहुत रियल दिखती हैं. एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. इंसाफ मांगना बंद करो. इंसाफ खुद को दिलवाओ बाय चेंजिंग, बाय गोइंग थ्रू द पेन. आसान नहीं है ये वीडियोस रिकॉर्ड करना. मुझे भी दिमाग में आता है यार, दोस्त क्या सोचेंगे, अब तू ये कर रहा है, बाकी सब कुछ वो कर रहा है, लाइफ में क्या कर रहा है. आई एम डूइंग माई स्टफ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम रिमूविंग माई फियर्स, आई एम रिमूविंग माई डाउट, आई एम वर्किंग हार्ड. और देखेंगे लाइफ कहाँ लेके जाएगी. बट मुझे अपने सेंस में जीतना है. मैं किसी के सेंस पे खरा नहीं उतर सकता. एंड सेम फॉर यू. तुम भी नहीं हो सकते. लेकिन तुमने अपने लिए जो कभी विजन सोचा था, दोबारा से विजन बनाओ. विजन बनाओ अपनी हेल्थ का, विजन बनाओ अपने कैरियर का, विजन बनाओ अपने रिलेशनशिप्स का, विजन बनाओ अपनी सोसाइटी की सर्विस का, किस तरीके से कर सकते हो. और विजन बनाओ अपनी किस तरीके से तुम बैड हैबिट से दूर रहोगे. अपने आप को एक विजन दो, क्योंकि बिना विजन के तुम न्यूरोलॉजिकल लेवल पे हैप्पीनेस नहीं गेन कर सकते. हम न्यूरो साइंस, हम साइकोलॉजी और इन सब की मदद से बहुत अच्छे से फिगर आउट कर चुके हैं. जॉर्डन पीटरसन सेज दिस क्वाइट ऑफन कि हमें खुशी गोल मिलने पर नहीं होती है. जब हम एक विजन बनाते हैं और उस पाथ पे प्रोग्रेस करते हैं तब खुशी होती है. तो जब खुशी का राज वो ही है, तो एक विजन बनाओ सबसे पहले और खुद के माइंड में डालो कि मैं इंसाफ नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं मिलने वाला. तुम्हें लग रहा है क्या मिलेगा, जाओ 1 साल और बर्बाद कर लो. वो इंसाफ नहीं मिलने वाला. यू हैव टू गिव योर सेल्फ जस्टिस. और खुद को जस्टिस दो उस फियर से निकाल के, जो फियर तुम्हें यहाँ पर लेके आया है, फियर ऑफ फेलियर. अरे बोलो उसको कि मैं कर्म के लेवल पे जीतूंगा, बात ही खत्म. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या रिजल्ट आएगा. मुझे लाइफ में एक बार अच्छा फील करना है सिर्फ कर्म करके.
कैन यू डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, क्योंकि वही सक्सेस है इन द फेस ऑफ इट। अरे हारेंगे हारेंगे यार, योद्धा की तरह मारे जाएंगे, युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, रणभूमि में मारे जाएंगे, डर के नहीं बैठने का। और उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जो तुम्हें यहाँ पर ले आए। अब तुम आ चुके हो, एक्सेप्ट योर कंडीशन, और अब इसको सुधारो कि मैं अपने विजन को कैसे चेज करूँगा। कोई इंसाफ मांगने की जरूरत नहीं है, कोई IG पे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई अपने दुखड़े गाने की जरूरत नहीं है। कीप दैट विथ योर सेल्फ। एंड ये भी मैं दुखड़े नहीं गा रहा हूँ, दिस इज जस्ट मी टेलिंग यू कि ऐसे करो, क्योंकि मैं किया था तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मेरा ऑनलाइन स्टफ इज़ गोइंग गुड, माई लाइफ इज़ गोइंग गुड, आई एम फीलिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग हैप्पियर। और आज भी ऐसा फील होता है तो मैं यही सोचता हूँ कि आई विल नॉट आस्क फॉर जस्टिस। इंसाफ देना है ना तो खुद को दो, उन आदतों से दूर रह के, उन बैड हैबिट से दूर रह के। तुम्हें पता है यू आर एडिक्टेड टू डिफरेंट स्टफ जो कि तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही है, हर बार करते हो तो बुरा लगता है, हर बार वो हैबिट्स के थ्रू जाते हो तो बुरा लगता है। तो छोड़ो ना, खुद को इंसाफ दो। गिव योर सेल्फ जस्टिस, मेंटेन अ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी। वो आती है कर्म करने से, और ना सिर्फ कर्म करने से, क्या कर्म नहीं करना है उससे भी। डू नॉट आस्क फॉर जस्टिस ब्रो, यू एंट गोना गेट इट। तुम्हें नहीं मिलेगा, मिलना होता तो मिल जाता, नहीं मिलेगा। वो इंसान सॉरी नहीं बोलने वाला है फॉर देयर एक्शंस, और गॉड से सॉरी तो छोड़ो, वो एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे। क्या करोगे, परेशान रहोगे। खुद को वापस लाओ, मेक अ कम बैक। हम कर्म करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे। दाई 10 पुशअप से करूँगा, बट खुद की इज्जत करता हूँ, खुद की सेहत के लिए करूँगा, खुश रहना सीखूंगा। कितना भी लाइफ में स्ट्रेस हो जाए, कितनी भी एंग्जाइटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन हैप्पी। और ये एक चॉइस है। गेट स्पिरिचुअल, भगवान की शरण में आओ, जो भी तुम्हारे गॉड्स हैं, जिस भी रिलीजन के हो तुम, गेट अ बिट स्पिरिचुअल, भगवान की शरण में आओ। मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा भाई, राधे 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 नाम जप करो, बट डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन बैड हैबिट्स, इन बैड पीपल आस्किंग फॉर जस्टिस। तुम्हें नहीं मिलेगा जस्टिस। जस्टिस दो खुद को, अच्छी शरण में रह के, पॉजिटिव लोगों की शरण में रह के। और कोई थोड़ा सा भी टॉक्सिक होता है ना इस फेज में, भैया हाथ जोड़ो, निकालो उनको, क्योंकि तुम अभी बियर नहीं कर सकते। तुम ऑलरेडी एक वल्नरेबल फेज में हो। हाउ यू कैन बियर दैट कि कोई वहाँ पर टॉक्सिसिटी कर रहा है। आई गेट इट यार, लोगों की लाइफ में ट्रॉमा है, लोगों की लाइफ में ट्रबल है, बट तुम्हारे में ज़्यादा इस समय है क्योंकि यू आर एट योर लोएस्ट। और फुल सिंपैथी रखो, बट अभी तुम्हें खुद के साथ की ज़रूरत है बॉस। तुम सफ़र करना नहीं अफोर्ड कर सकते अभी। मेक सम चेंजेस, मेक सम चेंजेस। यू आर नॉट गोइंग टू गेट जस्टिस, लेकिन खुद के साथ करो। एक विजन बनाओ, छोटे से ही स्टार्ट करो। पूरा हमें बेसिकली अगले 3-4 साल में उस लेवल पर पहुंचना है जहाँ पर हम ये कह पाएँ मैंने कर्म किया था, बस मैंने अपना बेस्ट किया था। क्योंकि तुम आज से पहले बेस्ट अपना नहीं कर पाए थे। तुम्हें पता था, तुम्हें अजीब फील हो रहा है, या तुम्हें पता ही नहीं था, तुम बस एक लूप में थे। एक रिलेशनशिप में तुम्हें अजीब फील होता था और तुम गोल को चेज कर रहे थे और तुम दोनों के बीच में थे, तुम लूप में थे। तुम्हें नहीं दिख रहा था कि ये रिलेशनशिप मुझे तबाह कर रही है, या फिर ये फियर्स मुझे तबाह कर रहे हैं, या फिर ये एडिक्शंस मुझे तबाह कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा था तुम चेज में हो, और अब चूंकि तुम लोएस्ट पर आ चुके हो, तुम्हें वो सब क्लियरली दिखता है। और अगर नहीं दिख रहा तो किस दिन के लिए बैठे हो? पूछो खुद से, मेरी गलती कहाँ थी। पूछोगे तो जवाब मिलेगा। लोगों का भी उसमें नाम आएगा, उसमें तुम्हारी भी हैबिट्स का नाम आएगा, उसमें तुम्हारे थॉट्स का भी नाम आएगा। क्या सोचते थे? दिन भर फियर ऑफ फेलियर में बैठे थे तो मिलेगा ही ना फेलियर। लोएस्ट टाइम आएगा ही। दिन भर कर्म नहीं करते थे, गोल्स को स्विच करते रहते थे। मेरे लिए बहुत कॉमन था, आई वाज स्विचिंग माय गोल्स एवरी डे, एवरी वीक। और आई एम वेरी सिंपैथेटिक फॉर दैट एज वेल। मेरे को पता है मेरी मजबूरियाँ थी। 5 काम करता हूँ, 5 चलते हैं, तो करना पड़ा ना। तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुद को इंसाफ दो। अब इंसाफ मांगने से नहीं मिलेगा। कहो यार मैं खुद को फिट रखूंगा, मैं खुद को खुश रखूंगा, लोगों ने मुझे किया है बैक स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से उठ के आऊँगा और बाहर आऊँगा और बहुत अच्छे से आऊँगा। इंसाफ मांगना बंद करो। गिव योर सेल्फ जस्टिस, मेक अ कम बैक। और क्रेजी होके नहीं, अगेन डू नॉट रन ऑन इमोशंस। आज से पहले तुम इमोशंस में रन किए थे। थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे। विल स्टार्ट विद 1 हैबिट एट अ टाइम। मैं अपना पर्सनली आजकल बताऊँ तो मैं सुबह उठ के भजन चलाता हूँ। हाँ, आई फील मोर कनेक्शन विद गॉड। स्पिरिचुअलिटी काफ़ी फील करता हूँ मैं अपने अंदर। आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी दीज डेज। तुम भी बनो। और अगर नहीं भी तुम्हें बिलीव है, यू आर एथिस्ट ऑफ सम सॉर्ट, कुछ तो बिलीव्स होंगे ना। जो भी चीज़ तुम्हें पॉजिटिव फील कराती है उस पर जाओ। गिव अ कम बैक, मेक अ कम बैक। इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ देना पड़ेगा कर्म करके। एक और कर्म कहाँ करोगे जब तक विजन नहीं है, कर्म ही नहीं बनाओगे। तुम अब बेसिकली विजन बनाने में भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन इवन प्लानिंग। प्लान है ही नहीं तो ऑपरेट कर ही नहीं पाओगे, बात ही खत्म। प्लान बनाने पे तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। खुद को इंसाफ ऐसे मिलेगा, बैठ के मिलेगा? नहीं मिलेगा यार। गो मेक सम प्लान। मैं नहीं कह रहा इलॉन मस्क को टक्कर देनी है, ठीक है ना। एक समय पे थे कि बड़े और क्रेजी गोल सोचा करते थे, लेकिन इधर दुख रहना भी कोई गोल का पार्ट नहीं है। रहूँगा तो खुशी रहूँगा, कर्म करूँगा, बिंदास रहूँगा अपने एंड पे। आई नो लाइफ गेट्स हार्ड, लाइफ गेट्स ट्रबलसम, इट्स अ डाउन फेज, लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आई हैव बीन देयर। आज भी कई बार उस तरीके के फ्लैशबैक्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, बट आई कीप माई सेल्फ पॉजिटिव। रखो खुद को, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
वो लोग नहीं आ रहे पूछने जिनको तुमने उम्र दिया, ज़िंदगी दी, अपना काम छोड़ छोड़ के बताते थे, मोटिवेट करते थे. दे डोंट इवन एक्नॉलेज. और अगर टॉक्सिक होंगे तो उन्हें रियलाइज़ कभी भी नहीं होगा, भूल जाओ, उन्हें नहीं हो रहा. तो क्या करें? अरे गेट योर सेल्फ बैक यार. तुम तो कोई इंसान थे ना, उनके बिना भी, उनसे पहले भी कुछ थे ना तुम, उन हैबिट्स के साथ भी. उन हैबिट्स को बोलो मैं आज से तुम्हारी संगति में नहीं रह रहा, मैं बदलूंगा, क्योंकि बदलना जरूरी है. इट्स द नीड ऑफ द आवर. तुम्हारे पुराना वर्जन मैक्स आउट मार चुका है, उसको चाहिए न्यू वर्जन. गिव इट दैट. थैंक यू. इंसाफ दो खुद को.